नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस और इसमें समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? वियोजन अभिक्रिया। तो आखिर वियोजन अभिक्रिया होता क्या है? तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। ठीक है, मतलब ब्रेक कर जाना। तो टूटने का मतलब क्या होगा कि इसका हम परिभाषा से समझते हैं कि इसका जो परिभाषा है कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, मतलब अभिकारक कैसा अभिकारक? एकल मतलब एक अभिकारक टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है? AB है। क्या है? AB। और AB जो है सो टूट गया है किसमें? A और B में, मतलब AB टूटा है क्या? A प्लस B में। ठीक है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। ठीक है, अब आगे इसमें क्या है कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका प्रयोग हम सीमेंट बनाने में करते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं सीमेंट बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ऐसे वियोजन अभिक्रिया में हम बहुत सारे तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है हमारा? ऊष्मीय वियोजन। क्या है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को हम ऊष्मा देकर तोड़ेंगे। क्या करेंगे? ऊष्मा देकर तोड़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, जब हम इसको तोड़ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, इसमें ऊष्मा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऊष्मा। और ऊष्मा देने से क्या हो रहा है? यह ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। ठीक है, कब? जब इसे हम ऊष्मा दे रहे हैं तब। और इसलिए इसे क्या कहा गया है? ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मा देने से यह टूट जा रहा है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर, तापमान देने से टूटेगा। जैसे प्लेटिनम नाइट्रेट PbNO3 का 2 टाइम, जो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम तापमान दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? PbONO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। कब? जब इसमें हम तापमान दे रहे हैं तब। ठीक है, अब आगे समझेंगे कि प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या होता है। मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण कोई जो होता है अभिक्रिया वह टूट जाता है। इसमें देखिएगा AgCl क्या हो रहा है? वो टूट रहा है सूर्य के प्रकाश के कारण। किसमें? Ag में और क्लोराइड में। ठीक है, और ये किस रूप में होता है? ये श्वेत, मतलब श्याम श्वेत फोटोग्राफी ये होता है। ठीक है, अब आगे है क्या है? विद्युतीय वियोजन, माने विद्युत देने से टूट रहा है। कैसे? जब H2O को तोड़ना होता है, ठीक है, किसको? H2O को, तो जब हम इसमें करंट पास करवाते हैं तो यह ऐसे H2 और O2 में टूट जाता है। बात समझ में आया? तो हमने ये जाना कि जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसे विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया में बहुत तरह से है, जैसे ऊष्मा देकर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, विद्युत देने के बाद तोड़ना है, प्रकाश देकर तोड़ना है, और तापमान देकर और ऊष्मा देकर।
तो हमने क्या सीखा, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अब वियोजन अभिक्रिया से संबंधित इसी में से एक भाग है जिसका नाम है, क्या नाम है, उसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या नाम है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी माने एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें शोषी, शोषी माने शोषण, माने शोष जाना, माने सूख जाना, मतलब अवशोषण होना, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, मतलब एक ऐसा अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा, या तो प्रकाश देना पड़ेगा, या तो विद्युत देना पड़ेगा। यदि इनमें से किसी भी को भी देने से, यदि हम मतलब ऊष्मा देने से या प्रकाश देने से या विद्युत देने से टूट रहा है, ठीक है, कोई अभिक्रिया, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, देने से हो रहा है, इसमें लग रहा है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी में क्या था कि अभिक्रिया में उत्पाद के बाद ऊष्मा निकलता था, जिसको हमने कल बताया था इसके पहले वीडियो में, ठीक है। अब इसमें समझना क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण। जैसे इसमें ऊष्मा देने से ये क्या हो गया, टूट गया। इसमें क्या हुआ, विद्युत देने से टूटा है, इसमें प्रकाश देने से टूटा है। समझ में आ रहा है। तो ये कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब हम आगे समझेंगे किसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये हमारा तीसरा नंबर का क्या है, अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ये है क्या, तो इसको समझने के लिए क्या है, समझना है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। मतलब इसमें क्या है, समझिएगा कि जो अधिक ताकतवर जो तत्व है, कौन है, अधिक ताकतवर तत्व है, किसी यौगिक से क्या कर रहा है, किसी यौगिक से किसी तत्व को हटाकर, ठीक है, एक नया उत्पाद बनाता है। जैसे यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, इसको समझिएगा। इसमें क्या है कि A प्लस बी सी क्या बना, AC प्लस बी। मतलब इसमें क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये हुआ जो A है, A से B को हटा दिया तो क्या बना लिया, AC। और जो B हटाया वो क्या हो गया, वो हो गया बाहर। क्या हो गया, बाहर। बात समझ में आया, वो हो गया बाहर। से उदाहरण समझिएगा। पहला उदाहरण, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, देखो इसमें जो फेरस है, क्या है, फेरस, वो क्या किया है, वो कॉपर को हटा दिया और क्या बना लिया, वो बना लिया फेरस सल्फेट। और हमारा जो कॉपर है वो क्या हो गया, अलग हो गया। उसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बन गया। जिंक ने क्या किया, जिंक है तो इस कॉपर को हटा दिया और क्या बना दिया, वो बना दिया तुम्हारा जिंक सल्फेट, और हमारा जो कॉपर है वो अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा लास्ट में, Pb प्लेटिनम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो क्या होगा। अब जैसे जो प्लेटिनम है वो क्या किया, इसने कॉपर को हटा दिया और Pb आ गया और कॉपर का हो गया, बाहर हो गया। तो हमने इसमें क्या जाना, हमने ये जाना कि एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व है वह किसी यौगिक से क्या कर रहा है, किसी यौगिक से उसको जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो क्या कर रहा है, उसे अलग कर दे रहा है, और अलग करने के बाद एक नया उत्पाद बनाता है। उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो आज इसमें इतना ही, फिर आगे हम समझेंगे नया टॉपिक, ठीक है, और उसमें जानेंगे अलग प्रकार के अभिक्रिया के बारे में और रेडॉक्स अभिक्रिया, और 2 टॉपिक और इसमें समझेंगे। और हम मतलब
इस चैप्टर को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना शब्द को बयां कीजिएगा।